तो एक और धमाकेदार न्यूज रैम के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, जो सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए होते हैं उनको पता ही होगा कि ये एक ऐसी सीरीज होती है जिस सीरीज में हम मार्वल और डीसी और छोटे छोटे हिस्से में हम ट्राई कर रहे हैं सभी मूवी के यूनिवर्सेस के न्यूज को डिस्कस करें। तो कुछ उसी तरह ही इस वाले एपिसोड में भी हम करने वाले हैं। तो आज के इस धमाकेदार एपिसोड को आपने थोड़ा सा गेस कर ही लिया होगा, जहां पर हम आपसे बात करेंगे क्या सीजन 2 में लोकी की वापस से डेथ हो सकती है और क्या जैकोब बैटलॉन ही फ्यूचर की मूवीज में या फिर स्पाइडरमैन 4 में ही हमारे हॉबगॉब्लिन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और उनके इंटरव्यू में उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ से जुड़ी हुई ढेरों ऐसे अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। तो सभी चीजों को आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे, इसीलिए ही इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको अगर हमारी चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सिर्फ हम इन सभी न्यूज या फिर अपडेट को ही डिस्कस नहीं करते हैं, बजाय इसके सभी चीजों को यानी कि ब्रेकडाउन या फिर एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो सभी चीजों को ही पूरा डिटेल में लेने के लिए हमारे चैनल से जैसे भी जुड़े होकर रहिएगा। इसी के साथ और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली अपडेट जुड़ी है बैटमैन की मूवी से रिलेटेड, जहां पर इसके ऊपर ये अपडेट आई है कि मूवी ने अभी तक पूरा वर्ल्ड वाइड में 700 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। तो डीसी के मूवी के लिए ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल सी चीज है, क्योंकि बैटमैन ने पैंडेमिक के टाइम पर इतना ज्यादा सक्सेसफुल कमाई अगर करके दिया है तो मूवी में कोई ना कोई बात ही होगी। क्योंकि आपने भी अगर इस मूवी को देखा होगा तो बैटमैन को काफी ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट रखने की कोशिश की गई थी, जिसमें मुझे तो काफी ज्यादा देखकर एंजॉयमेंट ही फील हुआ था। खैर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात आ ही चुकी है तो हमारे नल्ले मॉर्बियस के बारे में भी बात कर लेते हैं। नल्ले इसलिए क्योंकि आपने भी इस मूवी को देखा ही होगा तो मूवी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी और इसीलिए ही बॉक्स ऑफिस नंबर भी काफी ज्यादा कम आए हैं, क्योंकि टोटली इसने वर्ल्ड वाइड $84 मिलियन का ही कलेक्शन किया है, जहां पर एक मार्वल की मूवी के लिए ये सबसे कम कमाई है। और मार्वल की मूवीज के लिए कमाई सिर्फ कम नहीं किया है, बजाय इसके इसने रेटिंग में भी काफी झंडे गाड़े हैं, क्योंकि इसकी रेटिंग ही रॉटेन टोमेटोज पर 20% ही आई है, जो कि मार्वल की हिस्ट्री में सबसे कम रेटिंग वाली मार्वल की मूवी है। तो इस वाले मूवी को मैं बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहूँगा, बाकी आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। खैर, बात करते हैं डेयरडेविल की ही सीरीज के बारे में, जहां पर बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि डेयरडेविल की सीरीज आखिरकार कौन से टाइमलाइन पर बेस्ड हो सकती है और कौन से यूनिवर्स से बिलोंग करता है। और जो नेटफ्लिक्स में हमने इसके पूरे सीरीज को देखा था, क्या वो मार्वल से भी कनेक्टिविटी बैठती है, तो उसी के ऊपर ही एक अपडेट ये आया है कि हमने जो नेटफ्लिक्स में इसके एपिसोड को या फिर इवेंट्स को विटनेस किया था वो असल में कैनन एपिसोड थी। और अगर आप एनिमे को काफी ज्यादा ही फॉलो करते हैं तो आपको इसके टर्म के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा, जहां पर कैनन शब्द को हमारे मार्वल यूनिवर्स में मूवीज के यूनिवर्स में इसलिए यूज किया जाता है जहां पर जो सभी एपिसोड या फिर स्टोरी को हमें दिखाया जाता है वो असल में मेन टाइमलाइन से कोई भी मेल नहीं बैठती है। एग्जाम्पल के लिए आप व्हाट इफ का ही टीवी सीरीज ले सकते हैं, जहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही वो सभी चीजें हमें दिखाई गई थी, लेकिन उन सभी का कोई भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रोल नहीं था। कुछ इसी तरह ही मार्वल ने भी हमें ऐसा कहा है कि डेयरडेविल असल में एक कैनन एपिसोड थी, जो कि एमसीयू से बिल्कुल भी लिंक नहीं था। और कैनन एपिसोड से मुझे याद आया कि हमारे पास एक एनिमे की भी अपडेट आई है, जहाँ पर फिलहाल के लिए जो एनिमे में काफी ज्यादा झंडे गाड़ रही है, यानी कि अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इसी का ही फाइनल सीजन का 3rd वॉल्यूम को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 2023 में ही प्रीमियर किया जाएगा। और अगर आपने इस वाली सीरीज को अभी तक नहीं देखा है या फिर एनिमे को नहीं देखा है तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जाके इस वाले एनिमे को देखो, क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा ही बेहतरीन है। लेकिन आपको इसको देखने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों को ही एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बना है, थोड़ा सा मैच्योर कंटेंट इसमें डाला गया है और काफी ज्यादा डार्क सी ही सीरीज है। तो आपके फेवरेट एनिमे के बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए हम दूसरी सभी न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का ही रन टाइम हमारे पास निकल कर आ चुका है। तो इस मूवी का रन टाइम 2 आवर 28 मिनट होने वाला है। और क्या आप इस सीरीज को फॉलो करते हो, यानी कि मूवीज की सीरीज को फॉलो करते हो, और क्या आपको डायनासोर में दिलचस्पी है, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना। खैर, बात करते हैं मून नाइट के ही बहुत सारे अपडेट के बारे में। तो हमारे पास अपडेट निकल कर आई है कि मून नाइट का डेब्यू एपिसोड काफी ज्यादा ही बेहतरीन रहा, क्योंकि रॉटेन टोमेटोज पर 31 रिव्यूज के साथ इसको 77 की रेटिंग मिली है, जो कि एक सुपर हीरो के लिए काफी ज्यादा ही बेहतरीन है।
खैर इसी के सीरीज से रिलेटेड और भी एक अपडेट आई है, जहां पर इसके इंट्रो में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इटर्नल की यही वाले सीन को ही ऐड किया गया था, जहां पर मुझे तो ये देखकर काफी ज्यादा अच्छी लगी कि मार्वल छोटे छोटे डिटेल पर भी काफी ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि इंट्रो पर जो सभी नए नए सीरीज आते हैं उन सबको भी दर्जा देना काफी बनता है, क्योंकि उन्हीं से ही मार्वल में भी उनकी कनेक्टिविटी बैठेगी और उन सब की पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। मैंने आपको न्यूज़ियम के पिछले एपिसोड में बात किया था कि मून नाइट की एक्शन फिगर को मार्वल ने रिलीज कर दिया है, और हमारे पास इस एपिसोड में इसके एक्शन फिगर के रिलेटेड ही एक और अपडेट है, जहां पर लेगो ने भी इसकी मून नाइट की सीरीज का ही एक्शन फिगर को रिलीज किया है। और हम इस चीज को काफी ज्यादा हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि लेगो ने ही अपने मर्चेंडाइज से ही काफी ज्यादा मूवीज को लीक किया है, और उसी से ही हमारे पास एक नई अपडेट आई है कि लेगो की सीरीज में हम एक मैकेनिकल सी मून नाइट की ही आर्मर को देख पाएंगे। और क्या सीरीज में इसका कोई भी रोल होने वाला है, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन सीरीज में इसका कोई रोल बैठे या फिर ना बैठे, लेकिन आप इन सभी मर्चेंडाइज को ही खरीद कर अपने बेडरूम में ही सजा सकते हैं। और मून नाइट के सभी अपडेट को क्लोज करते हुए एक छोटे से अपडेट के बारे में बात करेंगे, जहां पर मार्वल स्टूडियो ने ही इसकी और एक पोस्टर को रिलीज कर दिया है, जिसको मैं स्क्रीन पर भी लगा कर दिखा दूंगा, जिसको कि आप देखकर एंजॉय कर पाओगे और स्क्रीनशॉट भी मारकर आप सभी वॉलपेपर भी रख पाओगे, क्योंकि मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन बात कर लेते हैं थोड़े से क्रॉसओवर रूमर के बारे में, जहां पर यह मार्वल की मूवी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन मार्वल के ही गेम से लिंक्ड है, जहां पर हमारे पास ऐसी रूमर निकल कर आई है कि जितने भी सभी PS5 के गेम्स निकले थे, यानी कि स्पाइडरमैन 2, माइल्स मोरालिस और वुल्वरीन की भी जो गेम निकलने वाली है, ऐसी रूमर किया जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग होगी कि सभी सुपर हीरोज को ही एक वाले गेम में फीचर करके उन सभी का ही क्रॉसओवर इवेंट रखा जाएगा, जहां पर मुझे देखकर तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि सुपर हीरोज को हमने डिफरेंट वर्ल्ड में क्रॉसओवर करते हुए देख लिया है, जहां पर कॉमिक बुक तो इसकी फर्स्ट ओरिजिन थी, लेकिन मूवीज में भी हमने उसके झलक को देखा ही था। अभी मार्वल भी ये चीज को डिसाइड कर रहा है कि वो गेम में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करे। खैर आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। खैर न्यूज़रूम का एपिसोड हो और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ही कोई भी अपडेट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक धमाकेदार अपडेट निकल कर आई है, जहां पर आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये कहा था कि इस मूवी में हमें डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही डिफेंडर वॉन्ग को भी देखने वाले हैं, लेकिन उसके लीक के बारे में या फिर लुक के बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन हमारे पास एक मर्चेंडाइज की ही फोटो निकल कर आई है, जिसमें हमें देखकर थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता है कि असल में डिफेंडर वॉन्ग का लुक कैसा होने वाला है। तो उस चीज को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जिसको कि देखकर आप उसको रियलिटी में ही इमेजिन करके उसको लुक को थोड़ा सा जज कर पाओगे। खैर मुझे तो ये डिटेल काफी ज्यादा अच्छी लगी कि वॉन्ग पर भी फोकस किया जा रहा है और मल्टीवर्सल इवेंट्स पर सिर्फ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी फोकस ना करके साइड कैरेक्टर्स भी फोकस किया जा रहा है। खैर सॉरी मैं साइड कैरेक्टर बोल दिया, क्योंकि फिलहाल तो वॉन्ग ही हमारे यूनिवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम बन चुके हैं। बात करते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में, तो क्रावेन द हंटर की ही मूवीज के ऊपर एक अपडेट निकल कर आई है, जो कि सच है या फिर झूठ है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा बिलीवेबल लग रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इसकी मूवी भी मॉबियस के मूवी के इवेंट के टाइम पर ही बेस्ड होगी और इससे भी काफी ज्यादा सिमिलर बैठेगी, क्योंकि हमारे पास जो अपडेट आई है उसमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि जैसे हमने मॉबियस की मूवी के ही पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि स्पाइडरमैन की इवेंट को ही लिंक करके उसके यूनिवर्स के वल्चर को हमने देखा था, कुछ उसी तरह ही क्रावेन द हंटर की मूवी में हम मिस्टीरियो को ही देखने वाले हैं। जी हाँ, मिस्टीरियो असल में मरा नहीं था, बल्कि उसके यूनिवर्स में इल्यूजन के कारण ही वो छुप गया था, जिसको पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। खैर बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट 2 अपडेट के बारे में, जो कि हमारे वीडियोस के ही मेजर अपडेट थे, जहां पर लूकी के ही सीजन 2 के बारे में हमें ऑलरेडी अनाउंसमेंट दे दिया गया है, जहां पर इसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सेकंड सीजन में क्या क्या इवेंट्स दिखाई जाने वाली है, लेकिन एर्ली रूमर्स की माने तो हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि इसका सेकंड सीजन हेवीली इंस्पायर्ड होगा डम्ब वेज टू डाई की ही सीरीज से, जहां पर एक एक एपिसोड में लोकी के वेरिएंट को मारते हुए दिखाया जाएगा, और उसमें क्या हमारे यूनिवर्स के लोकी का भी नंबर आएगा इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है।
खैर बात करते हैं आज के ही न्यूज एम के एपिसोड के फाइनल न्यूज के बारे में। तो हमारे पास ऐसी अपडेट निकल कर आई है कि हो सकता है फ्यूचर की मूवीज में हमें हॉबगॉब्लिन ही टीज कर दिया गया हो, क्योंकि जैकोब बैटलॉन जो कि स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड थे वो हमारे नो वे होम के इवेंट के बाद ही पीटर पार्कर को भूल चुके हैं, और ऐसे में बेस्ट फ्रेंड उनका ना होते हुए वो स्पाइडरमैन पर अपने हाथ भी आजमा सकते हैं, क्योंकि कॉमिक बुक में हमने ऐसा ही देखा था कि जैकोब बैटलॉन का नेड लीड्स का कैरेक्टर ही आगे जाकर हॉबगॉब्लिन का मेंटर लेता है। ऐसे में एक इंटरव्यू में जब उनको पूछा गया कि फ्यूचर में आपका हॉबगॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म होने का कोई भी प्लानिंग चल रहा है, तो उसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि इसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी ऊंच नीच बोल दी तो मैं सभी चीज़ों को स्पॉइल कर दूंगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा ही इंटरव्यू था, क्योंकि हमें इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी आइडिया लगा पाएंगे कि हो सकता है फ्यूचर में उनकी बड़ी प्लानिंग ही चल रही हो, क्योंकि हमने अक्सर ही देखा है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए। तो ऐसे में हो सकता है कि फ्यूचर की मूवीज में हमें हॉबगॉब्लिन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे, और इसके बारे में पूरा नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल के ही फर्स्ट वीडियो को चेकआउट करना। और उस वाली चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारी वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार थी और माइक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ही बेकार थी। ऐसे में लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सी नॉलेज मैंने दी है, तो उस वाले वीडियो को आप ज़रूर से चेकआउट करना। खैर आज की हमारी न्यूज़ियम की एपिसोड आपको कैसी लगी आप हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय। कानों को दर्द देने के लिए सॉरी, बाय बाय बाय।